अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ औरतों के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मर्दों के अंदर भी इक्वली ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसकी कमी की वजह से आदमियों के अंदर भी बहुत सारे मसाइल आते हैं और औरतों के अंदर भी बहुत सारे मसाइल आते हैं जो सिर्फ फर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, बाकी भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। खासतौर पे थायराइड के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका नॉर्मल लेवल बताऊंगी, ये बताऊंगी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता कहाँ पे है, उसके अलावा इसकी कमी होने की वजह से आदमियों के अंदर क्या क्या अलामात आते हैं, सिम्टम्स आते हैं और औरतों के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। और एंड में जाके आपको सप्लीमेंट्स और साथ साथ डाइट ऐसी बताऊंगी जिससे आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आ जाता है कि इसके नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं। तो अगर आप पीरियड्स के फर्स्ट हिस्से में अगर आप प्रोजेस्टेरोन लेवल्स अपने चेक करवाती हैं तो वो 0.1 से लेके 0.7 नैनोग्राम पर मिलीलीटर्स होना चाहिए। अगर आप एंड ऑफ पीरियड्स में जाके अपना हार्मोन लेवल चेक करवाती हैं तो ये 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेके 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर्स हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि ये हार्मोन बनता कहाँ पे है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आदमियों के अंदर जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और औरतों के अंदर ये ओवरीज से बनता है और मेनली ये बनता है कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम क्या होता है? कॉर्पस लूटियम वो फॉलिकल होता है जहां से फट के आपका अंडा जो है वो ओव्यूलेशन में निकल जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमें क्यों इंक्रीज करना चाहिए अगर हमारा कम है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंप्रूव करने का मतलब यह है कि आप अपने एग की क्वालिटी, अपने अंडे की क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तो जितने भी डाइट और जितनी भी सप्लीमेंट्स हैं वो ना सिर्फ आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंप्रूव करेंगे, आपकी एग की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, आपके फॉलिकल साइज को भी इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग, आपकी जो बच्चेदानी का वॉल है वो इतना थिक हो जाए कि जब अंडा जो है वो फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म के साथ तो ये आराम से जाके आपके बच्चेदानी की वॉल के साथ अटैच हो जाए। अगर ये इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी तो ये अंडा या तो जाया हो जाता है आपके पीरियड्स के साथ या मिसकैरेज के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स उन केसेस में होते हैं जहां पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने का मतलब ये है कि आपका लूटियल फेज जो है वो कम है। लूटियल फेज जो है आपका नॉर्मल 11 से लेके 14 दिन का होता है, वो ओव्यूलेशन के बाद होता है। ठीक है, अगर आपका लूटियल फेज 9 दिन का है दैट मीन्स आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो है वो कम हो सकते हैं और आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आ जाते हैं सवाल कि क्या क्या अलामात होती हैं। पहले मर्दों से स्टार्ट कर लेते हैं। आदमियों के अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं तो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती है ईडी की। उसके अलावा मसल लॉस का प्रॉब्लम आता है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारा ये सवाल मेरी तरफ आया था कंसल्टेशंस में कि हमारा मेमोरी ऐसा लगता है जैसे फॉग होना शुरू हो गया, हम चीजें भूल जाते हैं। तो मेमोरी लॉस जो है अगर आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कम है तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है। औरतों में क्या क्या अलामात होती हैं? सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है वो जाके अपना प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट जरूर करवाएं। सेकेंडली, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था कि हमें स्पॉटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपके लूटियल फेज में ओव्यूलेशन के फौरन बाद आपको स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, फिर 2 दिन आपके ठीक गुजरते हैं, फिर दोबारा स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, ऑन एंड ऑफ जो आखिरी 2 हफ्ते रह गए हैं उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा स्पॉटिंग हो रही है दैट मीन्स आपके प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स जो है वो अच्छे नहीं है। उसके अलावा मिसकैरेज जिनके बहुत ज्यादा होते हैं उनमें भी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो लो होते हैं। उसके अलावा अगर आपके अंदर वेट गेन होना शुरू हो गया है, इसके अलावा हेडेक्स जिनको बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहते हैं, आपका मूड जो है वो बहुत ज्यादा ऑफ रहता है, डिप्रेस रहते हैं, एंशियस रहते हैं, तो भी आप जाके प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स अपने जरूर टेस्ट करवाएं। और एक जो मैंने शुरू में ही बता दिया था मेन कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है थायराइड हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है आदमियों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी अगर प्रोजेस्टेरोन के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब हम आ जाते हैं कि प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सप्लीमेंट्स बताऊंगी और साथ साथ डाइट भी बताऊंगी। ये सप्लीमेंट्स जो हैं आदमियों के लिए और औरतों के लिए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आ जाता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या करता है कि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ना सिर्फ आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल्स को ये इंप्रूव करेगा बल्कि आपके FSH लेवल्स को इंप्रूव करेगा। दूसरा ये कि LH लेवल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और थायराइड हार्मोन्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का ये है कि ये आपने रात के टाइम पे लेने हैं, क्योंकि ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस करते हैं और मेलाटोनिन आपको आपकी नींद में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, एंजाइटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके अलावा मेलाटोनिन जो है वो एग की मैच्योरेशन, फॉलिकल की मैच्योरेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टैबलेट्स की डिफरेंट डोजेज होती है, डिपेंड करता है कि आपका BMI कितना है और आपकी एज क्या है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वैसे ये जो स्टैंडर्ड डोज है वो है 150 मिलीग्राम एक टैबलेट रोजाना आप रात को ले सकते हैं। डाइट के थ्रू अगर आप मैग्नीशियम इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट चीज जो है वो है ब्राजील नट्स। 6 ब्राजील नट्स जो है वो रोजाना आप खा सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। दूसरा ये कि आपने फैटी फिश जो है वो लेनी है, जिसमें सैल्मन आ जाता है। उसके अलावा आप अवाकाडोस का इस्तेमाल, पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करें, या दूसरे नट्स भी आप ले सकते हैं जिसमें बादाम आ जाता है, अखरोट आ जाता है। सेकेंड सप्लीमेंट जो है वो है जिंक का सप्लीमेंट। जिंक का सप्लीमेंट मैं पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जिंक का जो स्टैंडर्ड डोज है, अगर आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेना है तो वो 8 मिलीग्राम होता है। कुछ केसेस में हमें 50 मिलीग्राम भी देना पड़ता है, 100 मिलीग्राम भी देना पड़ता है। अगेन ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अगर आपने डाइट के थ्रू जिंक लेना है तो जिंक सबसे ज्यादा मौजूद होता है मीट के अंदर, गोश्त के अंदर। उसके अलावा ये मौजूद होता है पंपकिन सीड्स के अंदर, बादाम के अंदर ये मौजूद होता है, अंडों के अंदर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि विटामिन B6 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B6 आपकी बॉडी के लिए, बल्कि जितने भी विटामिन Bs हैं वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ओवरऑल की बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं वो कम है और आपका लूटियल फेस अगर आप चार्ट करते हैं और वो छोटा है, फेस 9 दिन का आता है, तो तब आप विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये आप 50 मिलीग्राम एक टैबलेट रोजाना जो है लंच के बाद ले सकते हैं, या आप कोई भी मल्टी बी कॉम्प्लेक्स जो है अपनी रिजीम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने डाइट के थ्रू अपने अंदर विटामिन B6 को इंप्रूव करना है तो आप इसमें ले सकते हैं बटर, मक्खन, और उसके अलावा काऊ घी ले सकते हैं। उसके अलावा बीफ ले सकते हैं, बीफ का लिवर ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, चने जो है वो ले सकते हैं, और उसके अलावा नट्स आप ले सकते हैं। बेसिकली ये जितने भी सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये डाइट के थ्रू अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर बनानास का इस्तेमाल करें, उसके अलावा ब्राजील नट्स का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें, और मीट का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करें। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जिंजर टी, अदरक का कहवा और दालचीनी का कहवा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पीरियड्स, फर्टिलिटी, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें इस कहवे की वजह से खवातीन के अंदर उनका लूटियल फेस जो था वो छोटा हो गया था और उनका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो था वो डिक्रीज हो गया था। इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।